सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंच देव मेरी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए माँ भवानी की कृपा से आज भागवत कथा का कुछ अंश आपके पास रखना चाहता हूँ और मेरे सनातन भाइयों को मेरे भगवान ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। स्किप मत करो। अगर भागवत गीता से कोई लगाव नहीं है और तुम तमोगुणी व्यक्ति हो और पाप आचरण से ग्रसित हो तो तुम्हें भागवत कथा रास नहीं आ सकती है, इसलिए आप जा सकते हो। यू कैन गो। और यदि आपको भक्ति मार्ग में रुचि है और सात्विक ज्ञान परम ज्ञान को पाना है तो अवश्य स्टे करें और मेरे वचन को, मेरे कथा को, भागवत कथा को आदर पूर्वक सहृदय सच्चे हृदय से श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और इसका पालन करें, फॉलो करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और सात्विक रूप से सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक विचारधारा में, सात्विक मानसिकता में आए और भक्ति मार्ग में आए, क्योंकि जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और जीवन में एक बात मैं आज बताना चाहता हूं कि मौत इंसान का एक परम सत्य है। मौत के कारणों का कोई गिनती नहीं है। मौत मोबाइल से ब्लास्ट होने से मौत होती है, व्हीकल बाइक ब्लास्ट होने से भी, गाड़ी व्हीकल कार ब्लास्ट होने से, कार एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, प्लेन एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है, हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं, रेल दुर्घटनाएं होती है। कदम कदम पर, यहाँ तक कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसमें जो लिफ्ट है वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर मौत ही मौत है। इस मौत से बचने का कोई उपाय हमारे पास ठोस उपाय नहीं है। इसलिए इस बात का अहंकार में मत रहो कि मैं आज जिंदा हूँ तो कल का सूरज भी देखूंगा, और कल का सूरज, आज का सूरज मैं देख लिया हूँ तो हो सकता है रात्रि का चंद्रमा नहीं देख सकता। इसलिए ये परम सत्य दो हैं, एक परमात्मा और दूसरा मौत। ये दो बात का प्रतीक है जो परम सत्य है और अटल सत्य है। देखो मेरे मित्रों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को भौतिक भावुकता के भरे कार्य जैसा मानते हैं। वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग, सिद्धियां, इसी प्रकार के दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियों का सुझाव दिया गया है। उनके अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो भक्ति शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए है, किंतु यह हकीकत नहीं है मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों के में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। वह उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट है जो परम भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए गंभीर है, और वह उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति की दहलीज पर कदम ही रखे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और इसका द्वार सबके लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में जन्मे मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के लिए के विषय में तो कहना ही क्या। अन्य उच्च कोटि के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति का अनुगमन करने वाला गौण कारक ही है। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है
और पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि भौतिक आसक्ति के विरक्त होकर हो जाता है और आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक वस्तुओं से विरक्त होने का अर्थ पूर्णतया निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं। निष्कर्म्य का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा हो। निषेध का अर्थ यह नहीं कि सकारात्मक कर्मों का भी निषेध, अनावश्यक वस्तुओं का निषेध का अर्थ यह नहीं होता कि आवश्यक वस्तुओं का भी निषेध किया जाए। इस प्रकार भौतिक रूपों में विरक्ति का अर्थ असली सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप की अनुभूति पाने के लिए है। जब सच्चे रूप से साक्षात्कार हो जाता है तब नकारात्मक रूप स्वतः लुप्त हो जाते हैं। अतः भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से निम्न स्तर वस्तुओं से विलग हो जाता है। यह श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता है और यह विकास सकारात्मक रूप में सेवा होता है। भक्ति करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि मैं क्या हूँ। जीवन की बद्ध अवस्था में हम अपना समय ज्ञान में नहीं अपितु ठीक पशु की तरह अज्ञान में बिताते हैं। पशुओं में आत्मज्ञान नहीं होता, वे सदैव देहात्मा बुद्धि में लीन रहते हैं। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ या शरीर हूँ। निसंदेह वह यह नहीं जानता कि वह कुत्ता है या बिल्ली। हमने उसे कुत्ता नाम रखा, केवल इतना ही सत्य है। मैं यह शरीर हूँ, मुझे किसी न किसी तरह इस शरीर की जरूरतें पूरी करनी है। उनकी एकमात्र कार्य वह दिन रात अपने शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करता रहता, यही अज्ञान है। जिस प्रकार हम सारा मानव भी अपनी जिंदगी में इंद्रियों तृप्ति के लिए अभौतिकवादी आवश्यकताओं में लगे रहते हैं और सुविधा हो, जीवन यापन जीने के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं वो और बढ़ोतरी हो और धन कमाएं और वैभव कमाएं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं कि यहाँ एक पल की खबर नहीं है। एक पल में इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। आज प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें डीएनए टेस्ट करके बॉडी का परीक्षण किया जा रहा है, वो किसका बॉडी है। यहाँ तक कि बॉडी का पहचान से भी संभव नहीं है, पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। तो डीएनए टेस्ट करके बॉडियों का पहचान हो रहा है। क्या आप सोच सकते हो कि जिंदगी कितनी कठिन और कितनी आसान है। जिंदगी जीना कितना कठिन और मौत कितना आसान है। 242 में से एक व्यक्ति बचा है और 241 दुनिया से अचानक 2 सेकंड के अंदर हंसते खेलते चले गए। यही सत्य है। इसलिए पल भर में मौत हो सकती है, इस बात को याद रखना। और जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो 3 काम करना। पहला, जिसने तुमको परमात्मा, ये जो आकाश, जो नील आकाश है वही यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स को, ये धरती माँ जिस पर तुम जीवित हो, इस धरती माँ को थैंक यू बोलो और ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड बोलो, थैंक यू यूनिवर्स बोलो। और अपने माता पिता को थैंक यू बोलो, अपने गुरु को जिसने तुम्हें शिक्षा दिया उनको थैंक यू बोलो, उनको श्रद्धा करो, विश्वास करो और सभी कार्यों में संपन्नता पाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी यहीं से प्रारंभ होता है। ये थैंक यू बोलना या धन्यवाद बोलना कोई साधारण वर्ड नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है और जिसके माध्यम से यूनिवर्स में इसका मैसेज चला जाता है और उसका एक पॉजिटिव एनर्जी बनकर तुम्हारे सबकॉन्शस यानी चेतना में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद तुमसे वो काम करने लगती हो जो पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आने लगती है और इतनी सफलताएं होने प्रारंभ हो जाते हैं कि सफलता पर सफलता मिलती चली जाती है। और जितने तुम सफल होते हो उतना ही तुम्हें थैंक यू यूनिवर्स,
बोलना प्रारंभ करना चाहिए। जब तुम्हारी कहीं पर गिर जाते हो, कहीं पर दुर्घटना हो जाती है, तो कोई न कोई तुमको उठाने के लिए पहुंच जाता है। जब तुम प्यासे होते हो तो कोई न कोई तुमको पानी देता है। जब भूखे होते हो तो कोई न कोई तुम्हें भोजन देता है। इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले नीलाकाश जो यूनिवर्स है और ये धरती माँ को छूकर और अपने अंतरात्मा से धन्यवाद करो, नमस्कार करो, शत शत नमन करो और धन्यवाद करो कि मेरी ज़िंदगी में शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध नींद, रहने की शुद्ध घर और शुद्ध व्यवस्था जो तुमने हमको दिए हो, इससे मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत सुखी हूँ, आनंदमयी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करो। अपने गुरु जिसने तुमको ज्ञान दान दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना सीखो। यही परम तत्व है। ये आवश्यकताएं तभी पूरा हो सकती है जब हम इस श्लोक में दिए गए आदेशों का पालन करें, ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करें। बिना ज्ञान के वैराग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बिना गुरु का वैराग्य जीवन नहीं पाया जा सकता। बिना गुरु का ज्ञान नहीं। सात्विक गुरु का आदर करो, सात्विक गुरु का पहचान करो। किसी वरिष्ठ गुरु के गाइड में तुम उनके अनुसरण करो। और तुम्हें अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है, भौतिकवादी लोग छल कपट से भरे पड़े हैं, ये मायावादी लोग छल कपट से पड़े हुए हैं, तो तुम्हारे घर में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है या फोटो है या कुछ भी है, उसको गुरु मानकर तुम उनको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू श्री कृष्णा, धन्यवाद श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे का नाम संकीर्तन करो। कहा गया है कि सतयुग में ध्यान करने पर भगवान से मुलाकात होते थे। त्रेता युग में यज्ञ हवन करने से भगवान से दर्शन होते थे और द्वापर युग में भी पूजा अर्चना यज्ञ करने से भगवान का दर्शन होते थे। लेकिन कलियुग में समय का बहुत अभाव है, इसलिए कलियुग में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से ही तुम्हें मुक्ति, भगवत प्राप्ति हो सकता है, मिल सकता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि मौत बहुत अटल सत्य है। अभी तुम जिंदा हो, एक पल में तुम नहीं भी रह सकते। क्या पता मैं अभी जो बोल रहा हूँ, हो सकता है शाम तक मैं दुनिया से चला जाऊँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जिस बाइक से मैं आया हूँ उसमें एक्सीडेंट हो सकती है, जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ वो ब्लास्ट कर सकता है, जिस सिलेंडर से गैस से खाना बनाया जा रहा है, मेरे घर में पत्नी बना रही है किचन में, वो ब्लास्ट करने पर हम लोग सभी जा सकते हैं। जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट का लिफ्ट अगर कट जाए तो हम लोग नीचे उतरते समय नीचे चले जा सकते हैं। 17 तल्ला नीचे जा कर के वहाँ तुरंत देहांत हो सकता है। तो कदम कदम पर जितनी आधुनिक चीज़ें हैं सब नाशवान हैं, और कब नाशवान है, कब धोखा दे देगा, कोई गारंटी नहीं है। अहमदाबाद में देखें, जब फ्लाइट जब टेक ओवर किया तो कुछ ही सेकंड में उसका इंजन फेल हो जाता है और फ्लाइट क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद उसमें कई सेकंड, कई मिनट के अंदर आग का इतना बड़ा गुब्बारा जलता है जिससे 242 लोग थे उस पर सवार, जिसमें एक आदमी किसी तरह बच जाता है। और आश्चर्य की बात है, उसमें एक भागवत गीता का ग्रंथ किताब भी जलता नहीं है। इतने बड़े बड़े लोहे गल गए, सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन वो गीता का किताब, भगवत गीता का किताब नहीं जल सका और नहीं जला। कुछ तो महत्व है। और जो व्यक्ति, एक व्यक्ति बचा है, वो भगवान को शरण में चला गया था या भगवान के नाम ले लिया होगा, इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिली, वो पुनः उसको जिंदगी मिल गई, उसको मृत्यु नहीं ले सकी। इसलिए कहा गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। इसलिए
जाको भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इस अहंकार, मेरा कहने का मतलब सिर्फ दो बात है। एक, अपने मृत्यु को समझो कि तुम अभी हो, एक पल में नहीं भी हो। इस बात को लेकर एक अच्छी जिंदगी जिया करो, समय का बर्बाद मत करो, भक्ति मार्ग में आओ और यूनिवर्स को धन्यवाद करो, अपने माता पिता को धन्यवाद करो, अपने गुरु को धन्यवाद करो। ये प्रेमानंद बाबा या बहुत सारे बाबा लोग कहते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में भी ये बताता है कि माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और माता पिता का जो अनादर करता है उनको तीर्थ यात्रा, गंगा यात्रा स्नान या कुंभ स्नान या पवित्र स्नान या पवित्र पूजन, यज्ञ, हवन, हरिनाम संकीर्तन सब व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं। जब तक उसे कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं, जो अपने माता को आदर नहीं करते उनसे यूनिवर्स बहुत नाराज हो जाता है और उनको निगेटिविटी, वो जो जिस काम पर हाथ डालता है वो काम भ्रष्ट हो जाता है, होता ही नहीं, सक्सेस नहीं होता। जो अपने पिता के सम्मान नहीं करते उनका सूर्य नष्ट हो जाता है, मंगल और बृहस्पति डाउन हो जाता है और इससे वो फिनेंशियल से लेके उसका धन का बर्बाद होता है और वो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। ये प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं। इसलिए पिता को श्रद्धा करो, उनके श्री चरणों को नमन करो, उनकी सेवा करो, उनकी भावना को समझो। लेकिन इस आधुनिक युग में दो बातें देखी जा रही हैं, ना ही मौत का डर है, ना ही अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा है। मैंने वृंदावन गया था, वहाँ पर मैंने देखा मथुरा वृंदावन में जो वृद्धाश्रम है उसमें बहुत सारे वृद्ध माता पिता आंसू बहा करके जी रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन तो करते हैं लेकिन उनकी माया, उनका मन की दुख को कोई समझ पाए या ना पाए, ये भगवान तो जरूर समझते हैं। ऐसे माता पिता रोते हुए माता पिता के बच्चे कुछ भी कर लें, पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, दान कर लें, तीर्थ कर लें, गंगा स्नान करें, घर में पूजन करें, सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी करें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको कोई लाभ या कोई पुण्य होने वाला नहीं है। पुण्य, तीर्थ, भक्ति और यूनिवर्स को प्रणाम करने से पहले अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर इस धरती पर लाया, जिन्होंने, इसलिए तीन बात पर हमेशा मेरा प्रत्येक वीडियो कंटेंट में तीन बात हमेशा अग्रसर रहता है और तीन बात पर मेरा बहुत बड़ा फोकस रहता है। प्रत्येक छात्रों के लिए हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो, प्रत्येक माता बहनों के लिए हो, सभी संसार के जीव जंतुओं के लिए ये महान संदेश है कि यूनिवर्स को धन्यवाद अवश्य करो कि तुम जिंदा हो। तुम्हें पीने का पानी, श्वास के लिए हवा और भोजन का क्वालिटी के साथ भोजन, सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन तुमको जो प्राप्त हो रहे हैं यूनिवर्स का देन है। फल, फूल, सब्जी, अनाज सब यूनिवर्स का दिया हुआ है। चांद, सूरज, ये सूरज की रोशनी कहाँ से मिला? 5 जल देवता ने जल दिया, सूर्य देवता ने प्रकाश दिया, अग्नि देवता ने अग्नि दिए, पवन देवता ने शुद्ध हवा दिया। इस देवताओं ने के दाता, ये प्रत्येक देवता किनकी अनुमति से देते हैं? यूनिवर्स की। यूनिवर्स किसके? परमात्मा श्री कृष्णा कॉन्शसनेस, वही पृथ्वी। इनका सबूत चाहिए तो तुम माथा को ऊपर तरफ उठाओ तो तुम देखोगे नील आकाश। वो नील आकाश क्या है और वो कहाँ है और कितने दूर में है, इसका कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा सका। लेकिन वो नीला ही क्यों है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला है। लेकिन वही नीलाकाश जो दिखाई देता है वही महादेव का रंग है, वही महादेव का अंश है, वही यूनिवर्स है। उसको नमस्कार करना कभी मत भूलो। क्या पता आज तुम आकाश देख रहे हो, आज तुम धरती को देख रहे हो, कल हो एक पल के बाद हो सकता है कि तुम्हारा इस दुनिया से निकल जाओ, तुम्हारी बॉडी, शरीर को दाह संस्कार करके मुक्ति मिल जाएगी।
और तुम्हारी आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर में रन करना शुरू करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार जीवन पुनर्जन्म होता है। जैसा तुम कर्म करते हो उसी तरह, इसलिए ऐसा कर्म मत करो कि इस जन्म में तो दुख भोग ही रहे हो, मरणोपरांत भी तुम्हें दुख वाला नरकगामी भोग होगा। इन बातों को ध्यान में रखो कि जीवन में जीते जी स्वर्ग का आनंद तुम ले सकते हो। इसके लिए तुमको मात्र 3 काम करना है। यूनिवर्स को, नीलाकाश को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करो, उनको नमन करो, उनको जल से पूजन करो, सूर्य देवता को जल अर्पण करो, सिर्फ जल, और एक फूल से अर्पण करो। गणेश देवता को दूब घास से उनकी सेवा करो, फूल चंदन से उनकी सेवा करो। महादेव को शुद्ध जल से शिवलिंग पर अर्पण करो। इससे तुम्हारा यूनिवर्स बहुत खुश हो जाएंगे। इसके पहले अपने माता पिता के श्री चरणों को सादर नमन करो, थैंक यू बोलो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। गुरु को ये 3 बात पर याद रखना, यूनिवर्स, माता पिता और गुरु, ये 3 को यदि तुम धन्यवाद नहीं करते हो, श्रद्धा भक्ति नहीं करते हो, तो तुम्हारा सारा कार्यकलाप, सारा जीवन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा पुण्य कभी प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और अधोगति में, अकाल मृत्यु में तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। जैसे केदारनाथ में जा रहे थे लोग, वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें 2 बच्चे सहित 6 लोग मारे गए, पायलट भी मारा गया, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। गौरीकुंड जंगल में वो हेलीकॉप्टर गिरा और क्रैश हो गया। आप उनकी हिस्ट्री को देखिए, वो कुछ ऐसा कर्म किए थे जो महादेव ने उनको स्वीकार नहीं किया। हो सकता है उनकी गलती ये हो कि वो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़कर या उनकी सेवा नहीं कर कर या उनको सत नमन नहीं कर कर उनकी आज्ञा के बगैर महादेव से दर्शन करने के लिए चल पड़े थे और उनको दर्शन नहीं मिल पाया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों कि बड़े भाग 84 लाख योनियों के बाद तुम्हारा ये मानव जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो, व्यर्थ में नष्ट मत करो। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है, इस समय का सदुपयोग करो। वो कैसे करोगे? पहला माता पिता जिसने तुमको जन्म दिया उनको धन्यवाद करो, श्रद्धा करो, भक्ति करो, पूजन करो। दूसरा अपने गुरु को थैंक यू बोलो, श्रद्धा करो, भक्ति करो, पूजन करो, इस तरह से विश्वास करो। तीसरा यूनिवर्स को जब तुम थैंक यू बोलोगे तो यूनिवर्स कहेगा कि देखो ये बंदा बहुत नेक दिल इंसान है, ये बंदा अपने माता पिता को धन्यवाद किया है, अपने गुरु को धन्यवाद किया है, इसके बाद मुझे भी धन्यवाद कर रहा है। इसकी सारी आवश्यकताओं को, सारी समस्याओं को समाधान यूनिवर्स में करना प्रारंभ कर देता है और सारी दुनिया, सारी कायनात, सारा सृष्टि के ग्रह, चांद, सूरज, तारे, उपग्रह, नवग्रह जितने भी हैं इस पृथ्वी की तरह लाखों ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं, पिंड पड़े हुए हैं, ग्रह उपग्रह पड़े हुए हैं। कितने ग्रह हैं और कितने उपग्रह आज तक कोई पता नहीं लगा सका। इतने सारे परिवार को सौर्य मंडल के जितने भी अंग हैं, जितने पारिवारिक सदस्य हैं, सब ब्रह्मांड के अधीन हैं और उस ब्रह्मांड को बारंबार नमस्कार, बारंबार धन्यवाद करो। यही तुम्हारा मूल, सारा खेल ब्रह्मांड का ही है, सारा जादू ब्रह्मांड का ही है। अगर तुमको विश्वास नहीं है ना तो एक बार तुम 21 दिन सिर्फ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही जगने के बाद तुरंत तुम धन्यवाद नीलाकाश को देखो, खुली हवा से देखो और उस यूनिवर्स को धन्यवाद करके दो 21 दिन। फिर देखना तुम्हारे अंदर कितनी चमत्कार आ जाती है। तुम्हारे अंदर जब तुम धन्यवाद करोगे, थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे, तो ये मैसेज वहाँ के ये जो कॉस्मिक एल्गोरिथम जो यूनिवर्स का है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे मेंटल सबकॉन्शियस में
एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के द्वारा वहाँ से शुद्ध विचार, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज करने लगोगे। ये क्षमता तुम्हारे अंदर, ये क्षमता किस प्रकार आती है? मेहनत और समझदारी दोनों तुम्हारे अंदर जागने लगेगा। मेहनती बन जाओगे और समझदारी के साथ, टेक्निक के साथ मेहनत करना प्रारंभ करोगे और तुम्हारा जिंदगी का विकास प्रारंभ हो जाएगा और तुम विकसित हो जाओगे। सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, सभी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि, सभी से तुम पुण्यवान बनोगे और अंत में मृत्यु के समय जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलकर मरोगे और अंतिम यात्रा होगी। उस समय तुम्हें परम मुक्ति का भी द्वार खुल जाएगा। बार बार जन्म लेने की मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा जाओगे। ये मैं नहीं, हजारों ग्रंथ ने ये संदेश दिया है। प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ उन्हीं का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात का भी समाधान हो गया। अल्लाह कौन है, प्रभु यीशु कौन है, बौद्ध कौन है, भगवान बुद्ध कौन है, महावीर कौन है, ये हमारे श्री कृष्ण कौन है, महादेव कौन है। उसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सारे विश्व के सभी देवता को से सहित विराट रूप में जब दर्शन दिए, तब अर्जुन की आंख खुली है। अर्जुन उनको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको दिव्य चक्षु श्री कृष्ण ने ही उनको प्रदान किए। वो दिव्य चक्षु पाने के बाद वो ब्रह्मांड को और यूनिवर्स को देख पाए, विराट रूप में देख पाए। तो जो भी विश्व जगह पर अगर इस्लाम है और वो कुरान को मानता है और कुरान के आदेशों के अनुसार करता है, तो वो भी परम भक्ति है। प्रभु यीशु को मानने वाले ईसाई लोग जो बाइबिल को मानते हैं, वो भी परम सत्य है। महावीर जैन धर्म वाले भी जो मानते हैं, वो गुरु ग्रंथ वाले, वो भी सत्य है। सभी धर्म वाले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो इस प्रकार सभी धर्मों ने, जिस प्रकार साईं बाबा ने एक महान संदेश दिया है कि सबका मालिक एक है, ये बहुत सत्य वचन है। साईं बाबा को भी मैं सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने एक महान संदेश देकर गया कि सबका मालिक एक है। अगर इस बात को पूरा वर्ल्ड समझ ले तो आज यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ वो नहीं होता, ईरान में और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है वो नहीं होता। ये सिर्फ क्या है? अहंकार है, जिससे नाश ही नाश है। बहुत सारे बेगुनाह जीवों, जान माल की हानि हो रही है। इससे यूनिवर्स बहुत नाराज है और इसलिए ये जो पृथ्वी में ये लोग जो यूनिवर्स के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, परमाणु अस्त्र चला रहे हैं और बेगुनाहों का हत्या कर रहे हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ युद्ध धर्म और अधर्म की होती है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। इसलिए ये इस प्रकार के जो युद्ध चल रहे हैं, ये कौन धर्म में है कौन अधर्म में है, ये समझना आसान नहीं। लेकिन अगर ये अधर्म है तो उसका पतन होना निश्चित है, लेकिन यदि धर्म है तो उसकी जीत अवश्य होगी। ये अहंकार से युद्ध करना कोई उचित नहीं है। इसलिए हमें अपने आप में, अपने हृदय में जो अर्जुन है उसको स्थान दें, जो दुर्योधन है उसको निकाल फेंके। आज प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक मानव में देव और दानव दोनों एक साथ रहते हैं। सतयुग था, उस समय देवलोक में देवता और पाताल में जो दानव लोग रहते थे। लेकिन द्वापर त्रेता में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों में थे, लेकिन कलियुग में एक ही इंसान पर देव और दानव दोनों रहते हैं। कभी वो एक ही इंसान कभी पाप करता है, कभी पुण्य भी करता है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप ही करता है, कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ पुण्य करता है। ये दोनों का समागम है। इसलिए इस दोनों में से एक को हराना होगा, धर्म की जीत होगी। इसीलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तक प्रभु अवतार लेते हैं और उस धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं।
और धर्म की संस्थापना भी करते हैं। ये गीता का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है। इस ज्ञान को समझो। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है। हे सनातनी भाइयों, तुमने 3 काम करना प्रारंभ करो। एक, सात्विक भोजन,